दोस्तों आज मैं 2019 में रिलीज होने वाली एक सर्वाइवल हॉरर फिल्म स्वीट हार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग करने निकली थी, लेकिन एक तूफान की वजह से उनकी बोट डूब जाती है। फिर जब जेनिफर को होश आता है तो वो खुद को समंदर के किनारे एक आइलैंड पर पाती है। तभी वो अपने दोस्त ब्राड को देखती है जो कि बुरी तरह जख्मी हो गया था। ये देखकर जेनिफर काफी ज्यादा घबरा जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद जेनिफर ब्राड को खींचकर पानी से बह ले जाती है। ब्राड के पेट में पत्थर जैसी कोई चीज घुसी हुई थी। फिर जेनिफर किसी तरह उस चीज को ब्राड के पेट से बाहर निकालती है। तभी ब्राड जेनिफर से पूछता है कि क्या तुमने पानी में किसी अजीब सी चीज को देखा है, लेकिन जेनिफर उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उसके लिए पानी तलाश करने के लिए चली जाती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसे वहां से एक नारियल मिलता है, जिसके बाद जेनिफर एक पत्थर से उस नारियल को तोड़ने लगती है। फिर वो ब्राड के पास जाती है और उसे नारियल का पानी पिलाने लगती है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से ब्राड अब मर चुका था। अब ये देखकर जेनिफर काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद जेनिफर उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है, जिसके दौरान उसे वहां से कुछ सामान मिलता है। वो सामान एक फैमिली का था जो काफी टाइम पहले यहाँ पर रुकी थी। इसी दौरान जेनिफर को वहां से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और एक माचिस भी मिलती है। तभी उसे वहां से कोई आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वो वहां पर एक खोखला दरख्त देखती है जिसके अंदर से एक चिड़िया की आवाज आ रही थी। इसके बाद जेनिफर वापस ब्राड के पास आती है और उसकी डेड बॉडी को कुछ पत्तों से कवर कर देती है। फिर रात के वक्त बारिश होने की वजह से जेनिफर एक दरख्त के नीचे अपनी रात गुजारती है और पीने के लिए बारिश को कुछ पानी जमा कर लेती है। इसके बाद अगले दिन जेनिफर को समंदर के किनारे कुछ मछलियां मिलती हैं। फिर जब उन मछलियों को उठा रही होती है तो उसे वहां से एक बड़ी मछली मिलती है जिसे शायद किसी बड़े से क्रिएचर ने मारा था। फिर कुछ देर बाद वो दोबारा उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए जाती है। इस बार वो वहां पर कुछ कब्रें देखती है, जिन्हें देखकर जेनिफर समझ जाती है कि ये उसी फैमिली की कब्रें हैं जिनका सामान उसे मिला था। अब ये देखकर जेनिफर भी ब्राड को दफनाने का फैसला करती है, जिसके बाद वो ब्राड को रेत के नीचे दफना देती है। फिर रात के वक्त जेनिफर आग जलाकर मछली पकाती है और उसे खाकर सो जाती है। इसके बाद अगले दिन जब वो समंदर के किनारे टहल रही होती है तो वो देखती है कि कोई क्रिएचर ब्राड की बॉडी को खा गया है और वहाँ मुझे निशान से लग रहा था कि वो क्रिएचर समंदर से ही आया है। अब ये सब देखकर जेनिफर काफी ज्यादा डर जाती है और समझ जाती है कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी को नुकीला बना लेती है। फिर इसी तरह आज का दिन और रात गुजर जाती है, लेकिन इस दौरान उसे वहां से कोई भी अजीब हरकत नजर नहीं आती। इसके बाद अगले दिन जेनिफर जब मछली पकड़ने के लिए जाती है तो उसे वहां समंदर में अपना सामान दिखाई देता है। तभी अपना सामान लेने के लिए जेनिफर पानी के अंदर जाती है और उसे लेकर बाहर आने लगती है। इसी दौरान उसे वहां पर कुछ अजीब सा फील होता है, इसलिए जेनिफर चेक करने के लिए जब पानी के नीचे जाती है तो उसे समंदर के नीचे एक बड़ा सा होल दिखाई देता है, जिसे देखकर जेनिफर घबरा जाती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को जेनिफर आग जलाकर बैठी होती है और वहां से मिली फैमिली की फोटोज देख रही होती है। इसी दौरान वहां से एक प्लेन गुजरता है, जिसे देखकर जेनिफर हेल्प के लिए फ्लेयर फायर करती है, लेकिन तब तक प्लेन वहां से जा चुका था। इसी दौरान जेनिफर को फ्लेयर की रोशनी से समंदर में एक बड़ा सा मॉन्स्टर नजर आता है, जिसे देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और जंगल में जाकर छुप जाती है। तभी वो मॉन्स्टर जेनिफर को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे नहीं मिलती। इसके बाद वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जेनिफर जंगल से बाहर आती है और उन फोटोज को दोबारा देखने लगती है। तभी जेनिफर को एक फोटो में दो आंखें नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वो अपने सूटकेस की मदद से यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये आइडिया कामयाब नहीं होता। पर अपनी सेफ्टी के लिए उस खोखले दरख्त के अंदर रात गुजारने का फैसला करती है। इसके बाद रात को मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और उस खोखले दरख्त को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अब इस वजह से जेनिफर काफी डर जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस दरख्त को नहीं तोड़ पाता, इसलिए वो वापस समंदर में चला जाता है। इसके बाद अगली सुबह जेनिफर उस दरख्त से बाहर आती है, क्योंकि जेनिफर ने अभी तक उस मॉन्स्टर को नहीं देखा था। इसलिए वो समंदर से एक बड़ी सी मछली को पकड़ती है और रात को उसे समंदर के किनारे पर लटका देती है, जिसके बाद वो पास से छुपकर उस मॉन्स्टर के आने का वेट करने लगती है। लेकिन तभी कुछ देर के लिए उसकी आंख लग जाती है, जिसके दौरान वो मॉन्स्टर उस मछली को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन जेनिफर दोबारा से उस मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारी करने लगती है। इसी दौरान उसे समंदर के किनारे पर एक डेड बॉडी नजर आती है। फिर जब उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है तो उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी उसके दोस्त जैक की है।
अब यहाँ उसकी हालत देखकर जेनिफर घबरा जाती है क्योंकि उसकी बॉडी दरमियान से कटी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे कट लगे थे। इसके बाद जेनिफर उस बॉडी को वहीं एक दरख्त के साथ लटका देती है। फिर रात के वक्त वो दोबारा वहीं पर छुप जाती है और उस मॉन्स्टर के आने का वेट करने लगती है। तभी कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर वहां पर आता है और उस डेड बॉडी को खाने लगता है। इतने खौफनाक और बड़े मॉन्स्टर को देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसी दौरान वो मॉन्स्टर जेनिफर के काफी करीब आ जाता है लेकिन वो उसे नहीं देख पाता और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन जेनिफर रात गुजारने के लिए एक दरख्त की ऊंचाई पर बंदोबस्त करती है क्योंकि वो मॉन्स्टर अब जेनिफर के बारे में जान चुका था। फिर रात को जब जेनिफर सो रही होती है तो अचानक वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और उस दरख्त को हिलाने लगता है जिससे जेनिफर नीचे गिर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत तेज था इसलिए वो जेनिफर के सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ जेनिफर अपनी नुकीली लकड़ी से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है जिससे वो मॉन्स्टर उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। इसके बाद मॉन्स्टर वापस समंदर के अंदर चला जाता है। फिर अगली सुबह जेनिफर अपना पैर देखती है। उसका पैर थोड़ा सा जख्मी हो गया था। इसके बाद वो नहाकर अपने कपड़े चेंज करती है। तभी समंदर के अंदर से उसे एक राफ्ट नजर आती है जिसे देखकर जेनिफर जल्दी से उसके पास जाती है। उसके अंदर जेनिफर को उसकी एक दोस्त मिया और उसका बॉयफ्रेंड लूकस दिखाई देते हैं। इतने दिन बाद लूकस से मिलने से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जब मिया और लूकस कुछ आराम करने लगते हैं तो जेनिफर उसे उस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ बताती है लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। इसके बाद जेनिफर उन्हें वो फोटोज दिखाती है और ब्राड की डेड बॉडी के साथ जो कुछ हुआ था वो उस बारे में भी उन्हें बताती है। तभी ब्राड की मौत के बारे में सुनकर मिया काफी दुखी हो जाती है। इसके अलावा जेनिफर लूकस को अपनी लकड़ी पर लगे हुए उस मॉन्स्टर के ब्लैक ब्लड को भी दिखाती है लेकिन लूकस अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे ये सब कुछ एक बकवास लग रहा था। इसके बाद जेनिफर लूकस को रेडी होने के लिए कहती है क्योंकि रात होने से पहले वो यहाँ से निकल जाना चाहती थी लेकिन मिया और लूकस इसके लिए तैयार नहीं थे। तभी जेनिफर उन्हें यहाँ के खतरे के बारे में समझाने की काफी कोशिश करती है लेकिन अब लूकस को जेनिफर पर गुस्सा आने लगता है इसलिए जेनिफर परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद मिया और लूकस जब बातें करने में बिजी होते हैं तो इसी बात का फायदा उठाकर जेनिफर राफ्ट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन लूकस और मिया उसे देख लेते हैं और फौरन जाकर उसे पकड़ लेते हैं। इसी दौरान उनमें लड़ाई हो जाती है। तभी गुस्से में आकर मिया जेनिफर को पैडल से मारती है जिससे जेनिफर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब जेनिफर को होश आता है तो वो खुद को एक दरख्त के साथ बंधा हुआ पाती है। अब यहाँ मिया उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसने जेनिफर को रोकने के लिए ऐसा किया था। यहाँ जेनिफर मिया को उसके हाथ खोलने के लिए कहती है लेकिन मिया उसके हाथ खोलने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि हमने यहाँ पर हर तरफ चेक किया है लेकिन हमें यहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। फिर कुछ देर बाद लूकस भी वहाँ पर आ जाता है। तभी जेनिफर एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद मिया वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान लूकस जेनिफर से जैक के बारे में कुछ बात करता है। तभी जेनिफर उससे पूछती है कि जैक के साथ क्या हुआ था। पर मिया समंदर के किनारे ठहर रही होती है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और लूकस उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए जाता है। यहाँ वो मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मारकर नीचे फेंक देता है। उधर जेनिफर किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और फिर उन दोनों की तरफ जाती है लेकिन वो मॉन्स्टर मिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लूकस और जेनिफर जंगल की तरफ चले जाते हैं जहाँ ये दोनों एक दरख्त के ऊपर रात गुजारते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लूकस काफी ज्यादा डरा हुआ था। जेनिफर उसे बताती है कि मैंने उस मॉन्स्टर को दिन के वक्त समंदर से बाहर नहीं देखा। अब यहाँ लूकस को भी जेनिफर की बातों पर यकीन हो गया था इसलिए ये दोनों अपने लिए कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और राफ्ट को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेनिफर उस राफ्ट में बहुत सारा ब्लड देखती है जिसे देखकर उसे शक होता है कि ये ब्लड जैक का है जिसके साथ मिया और लूकस ने कुछ किया होगा। अब ये दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन अचानक वो मॉन्स्टर उनकी राफ्ट पर अटैक कर देता है। वो राफ्ट को नीचे से तोड़कर अंदर लगता है लेकिन लूकस फ्लेयर लाइट जलाकर उस मॉन्स्टर को वहाँ से भगा देता है। अब इन दोनों को लगता है कि मॉन्स्टर चला गया है लेकिन अगले ही लम्हे वो जेनिफर पर अटैक करके उसे नीचे की तरफ ले जाता है। तभी जेनिफर अपने पॉकेट नाइफ को निकालकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है जिससे मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है और जेनिफर को छोड़ देता है लेकिन जाते हुए लूकस को लेकर उस बड़े होल के अंदर चला जाता है। अब यहाँ जेनिफर कुछ नहीं कर पाती और वो अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाती है। अब उसके पास माचिस भी नहीं थी और वहाँ मौजूद आग भी बुझने लगती है। फिर भी जेनिफर किसी तरह आग को जला लेती है। अब जेनिफर ने उस मॉन्स्टर का सामना करने का फैसला कर लिया था। इसके बाद जेनिफर जंगल के पास घास और लकड़ियों का घेरा बना देती है और वहाँ मौजूद डेड बॉडी की हड्डियों से कुछ नुकीले वेपन्स बना लेती है। फिर रात को अंधेरा होते ही वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आने लगता है। जेनिफर ने लकड़ियों के उस घेरे में मछलियों के कुछ टुकड़ों को रख दिया था जिनकी स्मेल
से वो मॉन्स्टर जैसे ही वहाँ पर जाता है तो जेनिफर उसके चारों तरफ आग लगा देती है। अब मॉन्स्टर आग के दम फंस जाता है और जेनिफर नुकीली हड्डियों और लकड़ियों से उस पर अटैक कर देती है। इसी दौरान वो मॉन्स्टर जेनिफर को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। तभी वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो नीचे गिर जाता है क्योंकि अब वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसके बाद जेनिफर उसे जान से मार देती है और उसका सर काट कर उसे अपने साथ लेकर जाने का फैसला करती है ताकि वो लोगों को यकीन दिला सके कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।